हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। रेसिप्रोकल टैरिफ जो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है, ये क्या है? डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शन उनका चल रहा था तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, आई फॉर अ आई, टैरिफ फॉर अ टैरिफ। मतलब जैसे को तैसा टैरिफ के, अगर टैरिफ की बात करूँ तो सीधे और सिंपल वर्ड में अगर मैं बात करूँ, टैक्स की बात की जा रही है। कोई भी कंट्री जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती है तो उस पर अपनी ड्यूटीज़ लगाती है, टैक्स लगाती है। अगर मैं बात करूँ टैरिफ, मतलब अगर हम दूसरे कंट्री को सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे सामान पे भी वो कंट्री टैरिफ लगाएगी, टैक्स लगाएगी, या फिर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर भी टैक्स लगेगा। अगर मैं बात करूँ सिंपल वर्ड में कि अगर इंडिया किसी भी कंट्री में कोई प्रोडक्ट 100 रुपीज़ में बेच रहा है और वो दूसरी कंट्री उस पर 35% का टैक्स लगाती है तो वो प्रोडक्ट उस कंट्री में 135 रुपीज़ में बेचा जाएगा। तो यही बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से अपनी पॉलिसी चेंज की है, रेसिप्रोकल टैरिफ। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब होता है कि अगर दो कंट्री के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तो अगर दूसरी कंट्री जितना दूसरे कंट्री पे टैक्स लगाएगी उतनी ही वो कंट्री दूसरे पे भी टैक्स लगाएगी। सिंपल वर्ड में अगर भारत टैरिफ 25% अमेरिकन प्रोडक्ट पे लगा रहा है तो यूएसए भी इंडियन प्रोडक्ट पे 25% लगाएगा, मतलब बराबर की नीति। टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ मतलब जितना ए कंट्री जितना टैरिफ लगाएगी उतनी ही बी कंट्री उसके ए कंट्री के प्रोडक्ट पे लगाएगी, मतलब दोनों सेम रहेंगे। यही है रेसिप्रोकल टैरिफ। तो इसको लेकर के चर्चा का विषय बना गया है। तो अब देखते हैं व्हाट विल बी इम्पैक्ट ऑन इंडिया। अब इस पे इंडिया में क्या इम्पैक्ट होगा, इंडिया पे क्या उसका असर पड़ेगा। बात करूँ तो भारत जो है, जो यूएस प्रोडक्ट पे टैरिफ ज़्यादा लगाता था, लेकिन उसी के बदले यूएस भारत पे टैरिफ कम लगाता था, लेकिन अब ये बदल करके चेंज हो गया है। तो जो भी चेंजेस आएगा, अगर मैं बात करूँ भारत अमेरिका से ज़्यादातर मिलिट्री इक्विपमेंट इंपोर्ट करता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ मिनरल्स हो गए, वो हो गया, गैस, एनर्जी, ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करता है। उसके बदले में यूएसए भी भारत से आप मशीनरी हो गया, मेडिसिन हो गया, चाय हो गया, स्पीसीज हो गया, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो गया, ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करता है। तो ये चीज़ होने के वजह से अगर भारत कोई चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका में तो उसका जो दाम है, कॉस्ट है, वो क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि टैक्स इंक्रीज़ होगा। तो इससे भारत की जो प्रोडक्ट होंगे अमेरिका में महंगे हो जाएंगे, जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं आएगी जितना चाइना को आएगी। उसके अलावा मैं बात करूँ कि भारत में जो चीज़ें अमेरिकन प्रोडक्ट आता है वो भी महंगी होगी। तो अगर कहीं ना कहीं मैं बात करूं तो दोनों को ही नुकसान भी और फ़ायदे भी हैं। नुकसान भारत के लिए कि उसके प्रोडक्ट मार्केट में, अमेरिकन मार्केट में महंगे बेचे जाएंगे, जिसके कारण लोग अमेरिकन प्रोडक्ट वहाँ पे खरीदेंगे। वो सोचेंगे कि जब यही महंगा है तो हम क्यों नहीं अपने देश का खरीदें। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की ये नीति है कि अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले। उसके अलावा सिंपल सा बात है कि अमेरिकन प्रोडक्ट भी भारत में अगर टैरिफ बढ़ेगा तो महंगे आएंगे तो यहाँ पर भी लोग ये सोचेंगे कि जो सस्ता है उस चीज़ को दिया जाए, उस चीज़ को महत्व दिया जाए, तो ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों कंट्री को फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। लेकिन ज़्यादा मैं बात करूँ तो भारत को नुकसान नहीं है, क्योंकि भारत ऑलरेडी यूएस प्रोडक्ट पर टैरिफ ज़्यादा ही लगाता था, लेकिन यूएस भारतीय प्रोडक्ट पे टैरिफ कम लगाता था। तो ज़्यादा अगर मेजर चेंज देखने को मिलेगा तो ये मेजर चेंज जो यूएसए के प्रोडक्ट पे ही मिलेगा, क्योंकि यूएसए के प्रोडक्ट ही महंगे होंगे। तो ये चीज़ें होगी, लेकिन भारत को भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के जो प्रोडक्ट जितने रुपए में बेचे जाते थे अमेरिका में, उससे ज़्यादा टैरिफ लगने की वजह से उसके कॉस्ट बढ़ेंगे, जिसके कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो डाउन आएगा मार्केट में भारतीय प्रोडक्ट पे। तो ये है प्रॉब्लम, और ये चीज़ें हैं जो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की जाती है। रेसिप्रोकल टैरिफ दैट मीन्स इक्वल टैरिफ आप देंगे जितना
आप टैरिफ लगाएंगे, जितना आप टैक्स लगाएंगे हमारे प्रोडक्ट पे, हम भी आप पे उतना ही लगाएंगे। और ये पूरा अच्छे से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन के टाइम पे इस चीज़ को मेंशन भी किया था कि हम टैरिफ ये सब, क्योंकि आजकल चाइना के सबसे ज़्यादा कंपटीशन जो है यूएसए को चाइना दे रहा है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा करने के लिए ये चीज़ें बदली गई है। तो ये है रेसिप्रोकल टैरिफ, जो आपको जानना चाहिए कि रेसिप्रोकल टैरिफ होता क्या है। इक्वल अमाउंट में इक्वल परसेंटेज में टैरिफ लगाया जाता है, जितना दूसरी एक कंट्री लगाएगी उतनी ही बी कंट्री उस पर लगाएगी। तो ये होता है रेसिप्रोकल टैरिफ। आपका क्या ख्याल है कि रेसिप्रोकल टैरिफ से किस पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में अगर कोई भी पेपर की भी तैयारी हो तो उसके बारे में ये पढ़ ले, क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ होता क्या है वो आपको जानना ज़रूरी है, और इससे हमारे देश पे क्या इसका असर पड़ेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, खुश रहें और स्वस्थ रहें।